जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पार्टियों में हलचल तेज हो रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन ताबड़तोड़ बैठक कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बिहार का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। बिहार जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं बिहार बीजेपी के हाथ से फिसल ना जाए, इसकी टेंशन बीजेपी को खूब सता रही है। और शायद यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह आप देखिए कि बार बार बिहार आ रहे हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। अमित शाह आज एक बार फिर से बिहार दौरे पर हैं। सीमांचल के बाद अब मिथिलांचल में शाह की ललकार होगी, नीतीश लालू के खिलाफ खूब बातें भी होंगी। विपक्षी एकता का केंद्र बना बिहार देश के गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर है। ये इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के मैंडेट को ठुकराकर आरजेडी का दामन थाम लिया और महागठबंधन का साथ अपना लिया, उस प्रतिघात का जवाब अमित शाह बिहार से ही देने का एक तरह से संकल्प ले चुके हैं। ये पूरा जोर उस पे लगा रहे हैं। किसी भी तरह इस बार बीजेपी नीतीश को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही और इसी के लिए खूब तैयारियां भी तेज हो रही है और इसी तैयारी में लगे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जो छठी बार बिहार आए हैं। जी हां, लगातार बिहार में एक साल के अंदर अमित शाह का ये छठा दौरा है। पिछले साल सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद 23 सितंबर को उन्होंने सीमांचल के पूर्णिया से चुनावी रैली का आगाज किया था। यहां से पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार साधने की अमित शाह ने पूरी कोशिश की थी और यहां से शाह की पहली ललकार शुरू हुई थी। इसके बाद 11 अक्टूबर 2022 को जेपी की जयंती पर अमित शाह सारण के सिताब दियारा पहुंचे थे। अमित शाह ने यहां बीजेपी के मिशन बिहार को धार दी और बिहार में एनडीए की सरकार गिरने के बाद अमित शाह का ये दूसरा दौरा था, जहां नीतीश को उन्होंने निशाने पर लिया। वहीं अपने तीसरे दौरे में 25 फरवरी 2023 को अमित शाह पहले वाल्मीकि नगर में जनसभा करने पहुंचे। इसके बाद पटना में सहजानंद सरस्वती की जयंती और किसान सभा में भी भाग लिया। वाल्मीकि नगर की जनसभा में उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को साधा। अमित शाह ने वाल्मीकि नगर और पटना की दोनों सभाओं में यह साफ कर दिया कि अब एनडीए में नीतीश कुमार की एंट्री बंद हो गई है। इस दौरे में एक तरफ उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ सहजानंद सरस्वती जयंती में भाग लेकर के अमित शाह ने कहीं ना कहीं भूमियार समाज को साधने का प्रयास किया, क्योंकि भूमियार समाज की सहजानंद में काफी आस्था थी। और अपने चौथे दौरे में अमित शाह 2 अप्रैल 2023 को सम्राट अशोक की जयंती पर नवादा पहुंचे थे। हालांकि इस दिन यह कार्यक्रम सासाराम नवादा दोनों जगह था, पर धार्मिक विवाद का कारण सासाराम के कारण वहां नहीं जा सके। लेकिन नवादा से हुंकार करके अमित शाह ने नवादा, जमुई, मुंगेर और खास करके गया लोकसभा सीट पर निशाना साधा। इसके अलावा 29 जून 2023 को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के क्षेत्र में अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार को खूब ललकारा, मन से खूब निशाने पर लिया और यहीं से मुंगेर, बेगूसराय, जमुई लोकसभा सीट को भी शाह ने साधा। और अब अमित शाह की ये छठी यात्रा जो है वो झंझारपुर में है, जहां से शाह सीधे 5 सीटों पर खेल करने की तैयारी में है। बिहार को निशाने पर लिए अमित शाह का झंझारपुर का दौरा कई कारणों में, कई मायनों से महत्वपूर्ण है। बता दें कि अमित शाह ने पूरे भारत में उन सीटों को चिन्हित किया है और एक लिस्ट तैयार किया है जहां पर बीजेपी कमजोर है। उन लोकसभा सीटों में बिहार के 10 लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां बीजेपी की पकड़ सही नहीं है और इसमें से एक झंझारपुर लोकसभा सीट भी है जो अभी जेडीयू के खाते में है। बता दें कि रामप्रीत मंडल यहां से सांसद है। बीजेपी यहां से साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत भी चुकी है और बीजेपी के लिस्ट में ये सीट निशाने पर है, जहां पिछले चुनाव में जेडीयू की जीत हुई थी और जो बीजेपी के खाते में जो सीट आई वो तो उनकी है ही, उस पर तो वो फोकस करेंगे ही। जेडीयू की सीट पर भी उनका निशाना है। इसके अलावा अमित शाह के निशाने पर पारंपरिक वोट के अलावा विशेष तौर पर अगर हम देखें तो अति पिछड़ा वोट बन गया है, जिसको झंझारपुर में अमित शाह साधेंगे। लालू नीतीश का गेम बिगाड़ेंगे। हालांकि शाह का ये दाव कितना भारी पड़ेगा आने वाले चुनाव में, ये तो देखने वाली बात होगी। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।